संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपने घर से बाहर निकलें अपने भैया के लिए, और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है उसके लिए वे स्वयं काम पे निकल जाएं उनकी सरकार बनाने के लिए, क्योंकि उनका ऐसा मानना है जिस भाई की 1,32,00,000 बहनें हैं उस भाई के पैर में कभी कांटा भी नहीं चुभ सकता, क्योंकि लाखों करोड़ों बहनों का उन पे आशीर्वाद है। मध्य प्रदेश के चुनावी महासमर में बड़े शहरों के अलावा गांव-गांव में भी मतदान का उत्साह और हम कहें कि चुनाव प्रचार का जो जोश है वो नज़र आ रहा है। मसलन हम आदिवासी बहुल कुंडम ब्लॉक में इस वक्त मौजूद है। सिहोरा विधानसभा सीट से इस बार जबलपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष संतोष बरकड़े चुनाव मैदान में हैं और पैदल जनसंपर्क एक आदिवासी गांव में कर रहे हैं। संतोष जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, मैं देख रहा था कि यहाँ जिक्र जो था लाडली बहना सेनाओं का होने वाला है और लगातार आप लोग इसका जिक्र कर रहे थे, तो ये असर लाडली बहना योजना जो है वो आपको लग रहा है कि इन आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रही है? जी बिल्कुल, लाडली बहना इस समय हमारे लिए वरदान है, रक्षा कवच है, क्योंकि इस भाव से लाडली बहना योजना बनाई गई कि एक भाई अपने बहन को सुरक्षा का वादा दे सके, और बदले में भी जितनी हमारी लाडली बहनें हैं उन्होंने भी अपने भाई की सुरक्षा और उज्ज्वल भविष्य के लिए उन्होंने भी चिंता की है। तो निश्चित रूप से ये भाव आज भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान है। हम देख रहे हैं कि बड़े नेता जो आपके बीजेपी के आ रहे हैं, अमित शाह जी दौरे कर रहे हैं, बार बार राम मंदिर निर्माण की तारीख जो है वो बताई जा रही मंचों से, और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार 3 दिवाली मनाई जानी है, 22 जनवरी को भी दिवाली है। तो क्या ये आदिवासी क्षेत्रों में राम मंदिर निर्माण का ये मुद्दा आपको लग रहा है कि ये आपके फेवर में जा रहा है? देखिए, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में एक बहुत ही ऐतिहासिक और अद्वितीय काम हुआ है। हम सबकी आस्था भगवान रामचंद्र जी पे है और विगत कई 100 वर्षों से वो राम मंदिर अधूरा पड़ा था, बल्कि विवादित चल रहा था, लेकिन श्री राम जी की कृपा से ही आज वह विवाद हल हुआ और आने वाली 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण भी पूर्ण होगा और उसका उद्घाटन भी होगा। निश्चित रूप से ये संपूर्ण भारत देश के लिए बड़े गौरव की बात है, और यदि आप पक्ष की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अधिक मात्रा में इसका लाभ भी मिलेगा। इधर सिहोरा कुंडम क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है आप? देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश और हमारे सिहोरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक कोने कोने तक जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से विकास के कार्य किए हैं। यद्यपि बहुत से कार्य अभी चल रहे हैं, कुछ कार्य स्वीकृत होने हैं, ये सारे कार्य हमें करने हैं। और विशेष रूप से यदि मैं बात करूं तो आदिवासी बहुल क्षेत्र कुंडम की, तो हमारा लक्ष्य है कि इस पूरे कुंडम तहसील को आदिवासी विकासखंड तहसील के रूप में कुंडम को बनाना, क्योंकि आदिवासी बहुलता इधर अधिक है। इधर जो कांग्रेस ने प्रत्याशी दिया है, आपको लग रहा है कि कांटे की टक्कर दे पा रही हैं आप? देखिए, चुनाव होता है, मैं कम या ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो खुद यहाँ के हैं नहीं, दोनों, एक निर्दलीय प्रत्याशी और एक कांग्रेस की प्रत्याशी है। वो किसी कारण बस चलो बन गए हैं, लेकिन वो प्रॉपर इधर के हैं नहीं, तो उनको क्या पता। और यहाँ तक कि तो उनका जाति प्रमाण पत्र का भी विवाद है, तो इसी बात में संशय है कि वो गौण है भी कि नहीं। अब वो जनता तय करेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते आज मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, हमारी बहनें, हमारे भाई सभी हल्दी चावल लेके तिलक कर रहे हैं। और इधर आदिवासी क्षेत्रों में इस बार जो कहा जा रहा है कि बड़ा तगड़ा मुकाबला है 2018 के चुनाव के परिणामों के मद्देनज़र, तो आदिवासी के मन में इस वक्त क्या है? आदिवासी वोटर्स के मन में क्या आपको? आदिवासी के मन में कमल है, कमल है, और कमल के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि आदिवासी भाई बहनों ने सभी ने ये महसूस किया है, लाभ भी लिया है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साए में ही सुरक्षित है। और हम देख रहे थे कि प्रचार वाहन जो आपका चल रहा था उसमें ये भी गाना बजाया जा रहा था कि इस बार सिहोरा और कुंडम में भगवा लहराया जाएगा। निश्चित रूप से भगवा भारतीय जनता पार्टी का भी एक प्रतीक है और हरियाली का भी प्रतीक है। जहाँ जहाँ हम जाते हैं भाई, संपदा सुख संपदा हरियाली, सब प्रसन्न रहें, सब खुश रहे, वसुधैव कुटुंबकम के भाव से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, तो मैं कहाँ पीछे रह सकता हूँ। इसी भाव के साथ मैं भी चल रहा हूँ। तो रिजल्ट जब आएगा तो क्या उम्मीद इस बार कर रहे हैं आप?
रिजल्ट जब आएगा तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हमारे साथ में रहेगा। आप सब देखेंगे, हम भी देखेंगे। तो सब देखेंगे और इंतज़ार तो 3 दिसंबर का सबको होगा, जब प्रदेश की 230 विधानसभाओं के अलावा सिहोरा विधानसभा सीट के भी चुनाव परिणाम सामने आएंगे। संतोष बरकड़े से हमने बात की। धुआंधार जनसंपर्क और प्रचार जो है उनकी ओर से किया जा रहा है। कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना बड़ा काम फैक्टर जो है वो इस किरदार जो है वो निभाएगी और इस दावे के मुताबिक जनादेश क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।